क्योंकि बुआ जी ने मुझे पहली बार भगवान कहा है, तो मैं कहता हूं आप मांगो कुछ भी, आज मैं दूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या मांगा कि केशव अगर देना चाहते हो मेरी जीवन पर्यंत मैं धर्म से कभी विचलित ना हो जाऊं, मेरी जो प्रतिज्ञा है, जो नीति है, ये सदैव धर्म से जुड़ी रहनी चाहिए। क्योंकि भगवान का जब अवतार होता है, इसी धर्म के हेतु अवतार लेकर के मेरे गोविंद आते हैं। बगल में भीम खड़े, कहा मजले भैया आप मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। भीम ने कहा है गोविंद अगर देना चाहते हो तो मैं भोजन ज्यादा खाता हूं, संसार के लोग मुझसे भोजन भट्ट कहते हैं, चाहे मैं कितना भी खाऊं लेकिन आपकी याद सदा सदा के लिए बनी रहनी चाहिए, बस मेरी यही प्रार्थना है आपसे। अर्जुन से कहा अर्जुन आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बोलो केशव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, ये गुरु और शिष्य का संबंध ज्यों की त्यों बना रहना चाहिए। इस गुरु और शिष्य में कभी भी खट्टापन ना आ जाए, कभी भी इसमें द्वेषता नहीं होनी चाहिए। आजकल गुरु और शिष्य का बहुत तगड़ा मामला चल रहा है। स्वार्थ में गुरु चेला बना लेता है और दोनों जब स्वार्थी बैठ जाते हैं तो कहते ऐसा ही गुरु और ऐसा ही चेला और दोनों नरक में ठेलम। तो स्वार्थ में जहां गुरु और शिष्य का जब संबंध बनेगा तो गुरु शिष्य का संबंध ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। तो आज अर्जुन ने कहा हे गोविंद मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, ये गुरु और शिष्य का संबंध ज्यों के त्यों बना रहना चाहिए, बस मेरी ये प्रतिज्ञा है। सुभद्रा से पूछा है बहन आप मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। हे केशव आप देना ही चाहते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्देव विविशतु मानस राज हंसा प्राण प्रियाण समय कफवात पित्ते कंठोवरोदन विदो स्मरणं कुतश्च। हे केशव मुझे आप देना चाहते हो तो मेरे एक प्रार्थना है आपसे, ये मेरा मानस रूपी जो राजहंस है ये जब इस शरीर से निकल के जाए तो आपका स्मरण एक बार जरूर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इस शरीर का परित्याग जीव करता है तो उस समय स्थिति क्या बन जाती है, प्राण प्रियाण समय कफवात पित्ते। जब शरीर जब छूटता है संसार से तो मुख में कफ भर जाता है, प्राण निकलने को जा रहे हैं, लंबी लंबी श्वास चलती हैं, परिवार वाले कहते राम का नाम लो, लेकिन राम का नाम उस समय मुख से नहीं निकल पाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतरा मैं कहूँ आवत नाही, अंतरा आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ये जीवन पर्यंत हम जब प्रभु का चिंतन करते हैं
तब एक बार इस शरीर को संसार जब छोड़ते हैं तो मुख पर राम का नाम आ जाए, बस उस जीव का कल्याण हो जाता। अंते सो मता सो गता। सुभद्रा ने बहुत अच्छी बात कही है केशव, मेरा ये मानस रूपी राजहंस है जो आपके सदैव चरणों में लगा रहना चाहिए। आपके चरणों से ये मेरा मन है कभी दूर ना चले जाए माधव। और जब ये शरीर इस संसार से जब विदा हो, इस दुनिया से जब ये शरीर चला जाए, तो प्राण छोड़ते समय एक बार आपका नाम मुख पर आ जाए, ये मेरी प्रार्थना है। और द्रौपदी से कहा, बहन आप मांगो, क्या मांगना चाहती हैं? बोल, मैं आपकी सखी हूं, आप मेरे सखा हैं, बस यही प्रार्थना है। ये पवित्र जो भाव है सखी और सखा का, ये भाव ज्यों के त्यों बना रहना चाहिए। जैसे एक बहन के लिए भैया चाहिए है, ऐसे मेरे लिए मेरा कृष्णा चाहिए। मुझे मेरा केशव की जरूरत है और संसार में मेरी किसी से लगन नहीं। ये सखी और सखा का जो भाव है जो कि तो जुड़ा रहना चाहिए। सबने मांगा है अंत में, और कुंती से कहा, बुआ जी सबने कुछ ना कुछ मांगो है, अब आप भी मांग लीजिए, क्या मांगना चाहती हैं? केशव आप जब देना ही चाहते, मैंने पहले भी कहा था कि प्राणी सुख में सुमरन नहीं करता है, भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आ जाते तो आपके नाम को सब स्मरण करते हैं। आज घर में कोई विकार आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई रोग हो जाए, ना जाने कितने देवी देवताओं को मनाने लग जाते हैं। हे गोवर्धन नाथ बाबा, तेरी में परिक्रमा लगाएंगे लेकिन तो हमारे घर में सुख शांति पहुंचा है। ना जाने कितने 33 जो कोट देवता हैं, उन सब देवी देवताओं का हम आह्वान करने लग जाते हैं, बुलाने लग जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि घर में जब कलेश टेंशन है, जीवन में सुख शांति नहीं है, विघ्न आने लग जाते हैं, तो सभी देवी देवताओं से मनोती मांगते हैं। तो पहले से अगर हमने से सत्कर्म में जुड़ जाएं, तो हमारे जीवन में गारंटी लेता हूं उस घर में कभी भी कोई विकार आने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही कि नहीं? कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख का ये हे माधव, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत स्याद पुनर्भवो दर्शनम। हे गोविंद, जब जीव आपके समक्ष जाता है, सारे विकारों का परित्याग करके और एक बार तुम्हारे चौखट पर प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, आप हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तो परमात्मा उसे दौड़ करके अपने गले लगा लेते हैं। लेकिन कब लगाएंगे? जब ठाकुर जी को अपना मानेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। और भाव देखो कितना सुंदर भाव है। साधक चौखट पे आकर के क्या प्रार्थना कर रहा है? हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ ले ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दे ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे होगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बड़ा सुंदर भाव है। क्या
क्या कहना है जाके जब द्वार पर जाएं, साधक प्रार्थना करता है भगवान के मंदिर पर जाकर के और विग्रह के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके क्या कहना है? तुम हमारे थे प्रभु जी, है तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ऐसा भाव जब हृदय पर आ जाए है? लेकिन हमने ठाकुर जी को अपना कभी माना नहीं। संसार से हमने प्रेम को जोड़ लिया, संसार से रिश्ता जोड़ा है, और ये संसार जीते जी सबको धोखा दे रहा है। अरे भैया धोखा मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा? जिस झूठे संसार पर तुम गवाही बन करके बैठे हो, आज वो जीते जी वो संसार तुमको धक्का दे रहा है? जिसको तुमने अपना अपना माना था, आज वही तुमको घर से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बुद्धि पर इतनी दुर्बुद्धि बन करके बैठ गए, ऐसा पर्दा पड़ गया, वापस उसी कीचड़ में जाकर के घुस जाते हैं। हमने ठाकुर जी को अपना नहीं माना, और जो वास्तविक जो स्वरूप है और वास्तविक जो चर्चा है इस संसार में, जितना हम देख रहे हैं, हम भौतिक सुख सुविधाओं की कामना जो करके बैठे हैं, यही जीवन में दुख का कारण बन जाता है। एक बार मेरे गोविंद को अपना मानकर तो देखो जीवन में, एक बार दो आंसू डाल करके उनकी चौखट पर के बोल देना, हे प्रभु, हे गोविंद, मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। इस संसार में और कोई दूसरा कोई नाता नहीं है। और वैसे भी वास्तविक सत्य है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस गंतव्य से हम बिछड़ करके आए थे, आज हम उसी की खोज में लगे हुए हैं, उसी जगह पर जाना चाहते हैं। लेकिन हम मंजिल पकड़ने की कोशिश करते हो, मंजिल बहुत दूर, क्योंकि सामने उस मंजिल के आगे एक मायावी एक पर्दा लगा हुआ है, संसार रूपी जो माया है। और वो माया सारे संसार को जैसे बंदर नाचता है, एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकता है, इसी प्रकार से माया के चक्कर में व्यक्ति नाचता है। भगवान के पास में दो चीज हैं, एक भक्ति है, एक माया है। कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। एक बार माधव भजे तो माया चेरी हो। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी की कामना कौन कौन करते हो? ऊपर खड़ो हाथ करके बताइए जिनको लक्ष्मी चाहिए। काऊ को ना चाहिए? चाहिए। और नारायण को किस किस को चाहिए? नारायण चाहिए और लक्ष्मी चाहिए। एक चीज ले लो, नारायण की तो कामना है नहीं, लेकिन आप लोग जब हाथ उठा रहे तो ठीक है, लेकिन नारायण को भजोगे तो लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। जिसके लिए तुम भाग रहे हैं वो तुमसे ज्यादा भागती है। अगर नारायण की वास्तविक जब कामना आप लोग करोगे, ये नारायण की जो अर्धांगिनी कौन है? लक्ष्मी है। और भैया कोई काऊ की लक्ष्मी ले जानो चाहे तो दे देगा है? एक लक्ष्मी को रावण ले गयो
जाको सुपरा साप है। इसलिए लक्ष्मी की कामना करोगे तो आप धोखा खा जाओगे, और नारायण की कामना करोगे तो आपको दोनों चीज सुलभ हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। और एक बार माधव भजे तो माया चेरी, वो माया अपने आप तुम्हारी बन जाएगी। कब? जब हम नारायण की कामना करेंगे, जब उस ठाकुर जी को चाहेंगे तो लक्ष्मी दौड़ करके आएगी और कहेगी गेट खोल दो जल्दी, मैं आना चाहती हूं। ये आपका प्रत्यक्ष में प्रमाण आपको बताएं, आपको याद आ जाएगा। करे आश्रम पटियाबारे बाबा पे कौन कौन गए हैं? साक्षात वहां का ये प्रमाण जो मैं कथा कह रहा हूं, ये वहां का प्रमाण है। बाबा पटियाबारे रतनदास जी महाराज, जिनकी जरारा गांव की जन्मभूमि है, जिन्होंने जा करके एकांत में जंगल में पटिया पे बैठ करके चिंतन किया था, ठाकुर जी को पुकारा। और जब बाबा जब भजन करते थे तो नेत्रों के अश्रु की धार बहती थी, पूरा अचला भीग जाता था आंसू से। और स्वयं मेरे ठाकुर जी को आना पड़ा। और जब ठाकुर जी आ गए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुमने मेरे पति को रख लिया है, मैं भी यहीं रहना चाहती हूं। ये बाबा का प्रमाण है। पटियाबारे पर आप कभी जाएं तो इस चर्चा को आप लोग करना। मुरैना से 12 किलोमीटर आगे, ग्वालियर और मुरैना के बीच में, तो कथा का जो संदेश है, जो कथा चल रही है, ये माता कुंती कह रही, गोविंद संसार के लोग भौतिक सुख कामनाएं चाहते हैं, और भौतिक सुखों की जो कामना व्यक्ति करता है वही दुख का कारण बन जाता है। लेकिन मैं तो केशव आपसे चाहता हूं, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान के नाम को भूल जाना, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। भगवान के नाम को भूल जाना ये बहुत बड़ी विपत्ति है, और बार बार जब प्रभु के नाम की याद आ जाए ये बहुत बड़ी संपत्ति है। हनुमान जी जब लंका में गए, माता जानकी की खोज करके आए, और राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी जानकी जी तो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि लंकापुरी जो है वो राक्षसों की नगरी है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मेरी माता जानकी के समान संसार में सुख दूसरा किसी को नहीं। बोले कैसे? तो हनुमान जी ने अपने बुद्धि के अनुसार और राम जी को बताया है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोए, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमान विपत प्रभु सोई, कहे हनुमान विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हो।
कि माता जानकी हर समय आपके नाम का स्मरण रखती है, कभी भी आपको भूलती नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं कहता हूं मेरी माता जानकी के समान इस संसार में सुख दूसरा किसी को नहीं। यही बात को माता कुंती कह रही है, केशव जब आप हमें सुख दे दोगे, ये संसार के लोगों की विडंबना है, 2-4 गाड़ियां या अच्छा सा मकान बन जाए, थोड़ी जमीन जायदाद बढ़ जाए, फिर वो भगवान के नाम का विस्मरण कर देता है, भूल जाता है भगवान कौन होता है। और जब दुख आते हैं तो बार बार उस याद आने लग जाती है। तो ऐसे सुख को हम जब क्या करें जो भगवान के नाम को ही बुला दे, मुझे तो दुख चाहिए। लेकिन मेरे गोविंद ने कहा, बुआ जी अब तो मैं कदापि आपको दुख देने वाला नहीं हूं। माता कुंती का आग्रह करने पर मेरे केशव द्वारका नहीं गए, रुक गए। बोले बुआ जी आप जब इतना मानती हैं, चलो ठीक है, आज की यात्रा हम कैंसिल करते हैं, हम यहीं रुकते हैं, अब जाएंगे नहीं। यहाँ महाभारत से जब विजयश्री दिलाई है मेरे प्रभु ने, तो धर्मराज युधिष्ठिर मौन उदास बैठे हुए हैं, बड़े चिंतित हैं। और मेरे गोविंद ने कहा, दादा भैया आप महाभारत को जीत चुके हैं और आप अब हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके हो, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर उदासी। अरे राजा जब होता है प्रफुल्लित मन से अपने राज को चलाता है? आप इस संपूर्ण महाभारत के विजेता बन चुके हो। आज युधिष्ठिर कहने लगा, प्रभु मेरे सामने जब ये विधवाएं नारियां निकलती हैं, मेरे हृदय में वो ठेस पहुंचती है, मुझे दुख होता है। मैं विचार करके कहता हूं कि जो हमारे थे, हमने अपने हाथों से ही इस राज्य के कारण अपने हाथों से समाप्त कर दिए। जिन हमारे पूर्वजों ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिनके साथ हम खेले थे, आज वही हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु एक एक करके हमने हमारे हाथों से समाप्त कर दिए। और जब इनकी जो नारियां हैं, ये विधवाएं नारियां, इनके मांग के जो सिंदूर उजड़ गए हैं, मैं जब देखता हूं मेरे सामने होकर के जाते तो मेरे अश्रुपात होने लग जाता है। केशव मेरे गोविंद ने विचार किया कि धर्मराज युधिष्ठिर, इन पांडवों के अंदर जो अज्ञानता है, ये मेरी बात का महत्वता नहीं देते। इनको ऐसे बुजुर्ग के पास ले जाया जाए जो उनकी बात को उनके समझ में आ जाए, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं, जिनकी सफेद दाढ़ियां हो चुकी हैं, उनकी बात को लोग अच्छी तरह से मानते हैं, भाई इनका जीवन में अनुभव किया है, ये बुजुर्ग हैं, बड़े समझदार हैं। तो उस समय महाभारत के नायक, इच्छा मृत्यु का वरदान जिनको मिला है जीवन पर्यंत, जो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, और भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हुए, आज उन्हें भीष्म पितामह के पास पांचों पांडव, द्रौपदी और मेरे गोविंद साथ में गए हैं। और जाकर के मेरे गोविंद ने प्रणाम किया है, पितामह प्रणाम है आपको। आज जैसे ही भीष्म पितामह ने नेत्र खोल करके देखा, अरे लाला आप आ गए, ये आदर्श विचार तो आपके अंदर है। आप किसी को दादाजी बना लेते हैं, आप किसी को मामा जी बना लेते हैं, आप किसी के फूफा जी बन जाते हो, आप किसी के भांजे भी बन जाते हो, किसी के पुत्र बन जाते हो। ये तो खूबी आपके अंदर है केशव। आज मेरे गोविंद कहने लगे, हे पितामह, ये पांडव अब महाभारत को जीत करके हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं और आप इनके लिए सुंदर उपदेश कराइए। इनके अंदर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर कीजिए। पांचों पांडव माता द्रौपदी साथ में हैं
और भीष्म पितामह कहने लगे बहुत अच्छी बात है, राजा बन गए हैं। राजा का पहला अधिकार क्या होता है? राजा के पास 4 नीति होती हैं, साम दाम भेद और दंड। 4 नीति से राजा अपना राज चलाता है, कार्य करता है। लेकिन राजा का पहला कर्तव्य क्या बनता है कि जास राज में प्रजा दुखारी, वो नृप अवश्य नरक अधिकारी। पहला कर्तव्य बनता है राजा का। जब राजा बन गए हैं तो खूब प्रजा को पालन पोषण करो। जास राज में प्रजा दुखारी, जो राजा के राज में प्रजा दुख पाए वो राजा अवश्य नरक का गामी बन जाता है, पहली बात है। और बेटाओ तुम राजा बन गए, खूब राज चलाओ, अच्छे से धन कमाओ, लेकिन कमाए हुए धन में से और 10वां हिस्सा दान में लगा देना चाहिए। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? ध्यान से सुनना। बढ़िया तरीका से राज चलाओ, खूब कमाओ, अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा दान में लगा देना चाहिए। क्यों? कि राज धर्मान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। राजा बनकर के राज चलाते हैं, खूब अपनी कमाई होती है, लेकिन कमाई का जब साधन बन जाए उसमें से 10वां हिस्सा अगर दान में नहीं किया, धर्म नहीं किया, तो धर्म के 3 भाई बैठे हुए हैं। और धर्म के कितने भाई हैं? 3। कौन कौन से? कि धर्म के भागी 4 हैं। धर्म वैद नृप चोर, जेठ के अपमान ते 3 करें हड़फोर। धर्म वैद नृप और चोर ये 4 भाई हैं, यानी धर्म को संवारते हुए 4 भाई बनते हैं, लेकिन धर्म को निकाल करके उसके 3 भाई और रह जाते हैं। कौन कौन से? अगर हमने धर्म नहीं किया, धर्म का सम्मान नहीं रखा, तो 3 भाई उलझाने लग जाते, उपद्रव करने लग जाते। पहला भाई आता है धर्म का, कौन सा? वैद। वैद का मतलब जानते हैं? बीमारी आने लग जाती है घर में। कब? जब हमने धर्म नहीं किया तब। और ऐसी ऐसी बीमारी आ जाती हैं। और यहाँ भरतपुर तो नापास कर देते, जयपुर ले जाओ सीधे। जयपुर में डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है 4 लाख लेंगे, बाकी के बाद में पता लगेगा। तो एक बार भी नहीं कहता महाराज इसमें से 500 कम कर लो। महाराज डॉक्टर साहब 4 नहीं 4.5 लाख देंगे, लेकिन हमारे छोरा के प्राण बच जाने चाहिए। ये क्यों? धर्म में तो 10 रुपया लगाने में बड़ा तुम्हारा टेंशन होता था, लेकिन आज जब बीमारी आ गई तो 4 लाख देने में भी कंजूसी नहीं कर रहा है। ये धर्म का कारण ही यही होता है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। बीमारी क्यों आई घर में? क्योंकि हमने धर्म से वंचित रह गए। अगर वैद से बच गए तो दूसरा नंबर आता है नृप। नृप माने कोर्ट कचहरी थाना। घर में लड़ाई झगड़ा टेंशन बढ़ता है, फिर बात जाकर के कहां बढ़ जाती है? कोर्ट कचहरी थाना जाना पड़ सकता है, और उस केस में पैसा लगाते हैं। धर्म नहीं किया
तो वैद से बच गए तो फिर नरप यानी कोर्ट कचहरी थाने पर पहुंच गए और उसमें बर्बाद होने लग जाते हैं। अगर उससे भी बच गए तो धर्म का अंतिम भाई है चौथा, जिसका नाम है चोर। फिर बाकी चोर तो उसको फिर ले जाएगा ही। धन की तीन गति होती हैं, धन की तीन गति हैं। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। भगवान ने कृपा की है, धन दिया है तो दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। अगर दान धर्म नहीं किया तो फिर उसका भोग भोगो, यानी परिवार का पालन पोषण करो, शादी विवाह करो, साधन बनाओ, यानी जो पैसा है उसका आप भोग भोग लीजिए। अगर ये भी काम नहीं हुआ तो अंत में तो उसका नाश होने वाला है। इसलिए धन की तीन गति हैं और धर्म के भाई चार हैं। इन चारों का हमें सम्मान रखना चाहिए। जब हम धर्म से जुड़ जाएंगे तो तीन तो अपने आप अलग दूर हट जाते हैं, क्योंकि धर्म हमारी रक्षा करता है। जब धर्म की हम रक्षा करेंगे धर्म हमारे पास आएगा। इस बात को कौन कह रहा है? भीष्म पिता में कह रहे हैं, पांडवों के लिए उपदेश करा रहे हैं। दूसरी बात, किसी कुएं से तुम जल लाते हो, 1 महीने के लिए आप उस कुएं से जल लाना बंद कर दीजिए और उस कुएं से फिर आप 1 महीने के बाद फिर जल लाना। वो जल कैसा होगा? उसमें बदबू होने लग जाएगी, वो पीने के योग्य नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें से सिंचन करना बंद कर दिया। ऐसे ही जो धन है, अगर हमने धर्म नहीं किया तो उस धन में ऐसी प्रदूषणता फैल जाएगी, बुद्धि में इतनी विकृति फैल जाएगी, बेकार आ जाएगा, टेंशन हो जाएगा, कलेश हो जाएगा और उसी धन के चक्कर में अपने जीवन को नरक में डाल जाएगा। इसलिए भीष्म पिता में कह रहे, प्यारे खूब राज चलाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमा करके उसमें से 10वां हिस्सा दान में जरूर लगाना चाहिए। दूसरी बात है, इस शरीर से सेवा करनी चाहिए कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिहृदय कल्याण। तन से सेवा करेंगे। देखो आपके ग्राम रावजी के नंगला में ये श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही है। इस ज्ञान गंगा को लाने वाले श्रीमान भीम सिंह हवलदार जी हैं और आप और हम सब इसमें गोता लगाने वाले हैं। भागीरथी गंगा को, जो गंगा मैया चल रही है इस दारा धाम पर, उसको भागीरथ जी लेके आए, लेकिन गंगा में हम तुम सब जाकर के गोता लगाते कि नहीं? उसमें सभी का भाग है। ऐसे ही इस ज्ञान गंगा को लाने वाले तो हमारे भीम सिंह जी हवलदार जी हैं, लेकिन हम तुम सब इसके भागीदार बनकर के गोता लगा रहे हैं। और भागवत का मुख्य स्वरूप यही होता है परोपकार। जितने भी अतिथिगण आ रहे हैं, जितने भी बाहर के सब लोग आ रहे हैं, इन सब का आप लोग सम्मान करें, सेवा करें। जैसी आप लोग सेवा करोगे उसका फल आप लोगों को मिलेगा। बड़े भाव के साथ में वैसे मैं इस राजाना परिवार, इस बस्ती के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ लगातार पर्यंत बहुत अच्छी तरह से सेवा चल रही है और मैं इस बस्ती के लिए बार बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ के जो सदस्य हैं इन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भीष्म पिता में कह रहे बेटाओ, तीसरी बात याद रखना जीवन में, आंखों के सामने कोई भी गलत कार्य हो रहा हो उसको रोक देना चाहिए। आज जैसे ये शब्द सुने माता द्रौपदी को हंसी आई, बड़ी जोर की हंसी है। कहा महाराज
भीष्म पितामह चकित हो गए, कहने लगे द्रौपदी आपको हंसी क्यों आई, का कारण है? बोला हमारा मुख था, हम हंस गए। न बोले नहीं, बताना तो पड़ेगा। पितामह अभी अभी आप बोल रहे थे कि आंखों के सामने गलत कार्य हो रहा, वो रोक देना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ हे पितामह, जिस दिन दुशासन मेरी साड़ी खींच करके मुझे पकड़ के ला रहा था और भरी सभा के बीच मुझे नग्न किया जा रहा था और मैं हाथ जोड़ करके दुआई मांग रही थी, हे पितामह मुझे न्याय दिलाओ। बड़े बड़े योद्धा बलिष्ठ उस सभा में मौजूद थे, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पति मेरे मौजूद थे और आप उस सभा में मौजूद थे, लेकिन आपने एक बार भी उंगली उठा करके नहीं बोला कि तुम मेरी पुत्र वधू के साथ में क्या कर रहे हो। तुम्हारे बहू की लाज जारी तुम्हारे सामने और मैं हाथ जोड़ करके दुआई मांग रही हूं, हे पितामह मुझे न्याय दिलाओ। उस समय क्या आपकी आंख फूट गई थी? क्या आप उस सभा में मौजूद नहीं थे? भीष्म पितामह कहने लगे बेटी मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरी उस समय बुद्धि इतनी खराब हो गई थी, मैंने ऐसा धान का सेवन कर रखा था जिससे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। ये धान का बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनना। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसे बोलोगे बानी। आजकल कलयुग का पानी देखो तुमने कैसे चल रहे हो, जानते हैं? कलयुग का पानी कम से कम 95% हो गए लोगों के, और उस पानी को जब पी लेते हैं, आहा उनकी चाल देखो, उनका मुख देखो, उनका चरित्र देखो, उनका हिसाब किताब देखो। हे भगवान ये मनुष्य बन के आए हैं, ऐसे दूषित पानी जल का सेवन कर लेते हैं, जिनको ना स्वयं घर की मर्यादा का पता, न अपने माता पिताओं का पता, न अपनी लाज कुल की मर्यादा का पता, अपने स्वयं की इज्जत का पता नहीं। नशा करके औंधा लटका पड़ा रहता है नालियों में, कुत्ता आते मुख चाट जाते। क्या ऐसा जीवन मनुष्य बनने के योग्य है? वो व्यक्ति क्या उसको मनुष्य कह सकते हैं? तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है। शराब पीने वाले के घर में 3 काम नहीं होते हमेशा। जो व्यक्ति शराब पीते हैं इनके घर में 3 काम नहीं होते। कौन कौन से? एक तो शराब पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता है, क्योंकि पहले शरीर खत्म, बुढ़ापा देखे हुए नहीं बेचारे। 50 पे पहुंच जाए तो राम इच्छा नहीं, तो 40 और 35 पे गोविंदा है नमो नमः। दूसरा, इनके घर में चोरी ना हुए, बर्तनन ने बेच बेच के शराब पी जाए, वो चोर आकर के क्या करे वो घर में बताओ। और तीसरी बात है इनको कुत्ता ना भूसे। एक शराब पी करके चौराहे से झगड़ा था और 5-7 कुत्ते सो रहे थे। एक कुत्ते क्यों कभी जब पी लेते जो चाल देखो इनके कितने लहरा के चलते हैं, सांप भी फैल। एक कुत्ते के ठोकर लग गई। दूसरा ने कहा, पूछा क्या बात है? बोल सो जाओ तो हमारे स्टाफ जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इसमें बैठा हो शराब पीता हो, मेरी बात को अगर बुरा मान रहा हो तो बुरा मत मानना, और मानना है तो फिर हमारी मानना। हम भी पीते हैं, लेकिन हम ऐसी पीते हैं जो कभी उतरती नहीं। अरे लोग तो नकली पीते हैं, मछली वाली पीते हैं। ऐसी को पीना भी पीना क्या कहते हैं जो शाम को पिए सुबह उतर जाए? ऐसी पीनी चाहिए जो हम पीते हैं, ऐसी कोई नहीं पीता होगा।
नशा तो हम भी करते हैं, लेकिन नकली नशा नहीं करते, हम ओरिजिनल पीते हैं, क्वालिटी की चीज पीते हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदरा नहीं है। अच्छा, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ किस किस को अच्छी लग रही है, ऊपर को हाथ खड़ो करके बताएं जिनको अच्छी लग रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में जाने अनजाने में, चलो अब तक गलती हो गई है महाराज, हमसे अनजाने में अपराध बन गया है, और आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से, ऐसे लोगों पर वो दया करें, उनकी आदतों को सुधारें, उनका जो मानवता का जो भविष्य है उससे मानवता की ओर ले जाएं। कोई सज्जन ऐसा बैठा हो जो इसमें शराब पीता हो और वो शराब छोड़ना चाहे, तो आकर के एक बार हमसे चर्चा कर ले, महाराज हमसे गलती हुई है और आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं उसके जीवन के जो अपराध बन गए हैं वो प्रायश्चित करके एक बार सामने खड़े हो जाए और उसके सारी गलतियों का आज ही सब जो खात्मा है वो समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग पीते हैं पी पी कर गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते हैं? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरे ये मदरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी ये मदरा नहीं है। ये प्याला मीरा जी ने पिया, जैसे सत्संग का प्याला मीरा ने पिया था, विष को अमृत कर डाला। धर विश्वास मोहन आए, उससे मिल गया वो मुरली बाला। ये विश्वास, ये श्रद्धा जिस व्यक्ति के अंदर आ जाए और खड़े होकर के कहते हैं कि महाराज आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और ये विश्वास हमको भी है, आज के बाद हम उस सत्संग का प्याला का पान करेंगे। ऐसा नशा करना है जो जीवन में कभी उतरेगा नहीं। ऐसा संकल्प हम आज से लें, ऐसे नशा को का करना जो शाम को पिए और सुबह उतर जाए। जामों पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात का ये नशा है उतर जाएगा, पीने हैं तो पियो राधे नाम की मस्ती, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी।
उलझो ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। सामने आओगी आज भी बरता होगा, सामने आओगे आजा भी बरता होगा। तुम आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम आना मेरे घर आज होगा। भारत बदली आएंगे, 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 भारत बदली बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार हाथ उठा करके बोलेंगे राधे राधे। कछु सुस्ती सी जात, गर्मी तो नहीं लग रही तुम लोगों को? हैं? कछु खाए पी के आए कि नहीं? थोड़ी और धैर्य धारण करो, सारी व्यवस्था चल रही है आपके लिए, हैं? लेकिन राधे राधे में कंजूसी नहीं करें। सबर का फल मीठा होता है। बड़े भाव के साथ आप कथा सुन रहे हैं। मैं व्यासपीठ से आप सभी लोगों का, माता बहन भयो वृद्ध, जितने भी बाहर से श्रोता बंधु बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं व्यासपीठ से आप सभी का बार बार अभिनंदन करता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चर्चा चल रही है, भीष्म पिता में पांडवों के लिए उपदेश करा रहे हैं। तो भीष्म पिता ने कहा कि बेटी मैंने ऐसे दूषित अन्न का पान कर रखा था जिससे मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। दुर्योधन का मैंने धान खा रखा था जिससे मेरी बुद्धि विकृत बन गई, और आज मुझे 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर लेटे। दुर्योधन के अन्न का जो रक्त बना था वो एक एक बूंद जमीन पर गिर चुका, और आज मेरी बुद्धि बड़ी शुद्ध हो गई है बेटी। हाथ जोड़ करके द्रौपदी कहने लगे पिता मैं आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आई। अतिथि देवो भव, घर पर कोई भी आ जाए उसका सम्मान करना चाहिए। ये भीष्म पिता मैं कह रहे हैं, पांडवों को सुंदर उपदेश कराया। और अंतिम में भगवान ने पूछा हे पिता में, अब आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। प्रभु मैं जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था आज वो घड़ी मेरे नजदीक है, वो समय मेरा आ चुका है। माघ का महीना सूर्य उत्तरायण है। मैंने विचार कर लिया कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, लेकिन इससे पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे पास में एक मेरी बेटी है। पांडवों के कान खड़े हो गए कि इसके पास बेटी कहां से आ गई भाई, ये तो जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचारी था, इसके पास बेटी कहां से आई। तो भीष्म पिता मैं कह रहे हैं कि मेरी बेटी के योग्य वर आज तक संसार में कोई नहीं मिला। मैं बहुत जगह गया लेकिन मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं। भाई तुम्हारे पास बेटी कहां है? तो कह रहे हैं
कि इते मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पोंग बेबुविन स्वसुख मुपोगते कुजहर हरतम प्रकर्तम मुपेयस यद भव प्रभा इतमति रूप कल्पिता भी तृष्णा। मेरे पास में मेरी एक बेटी है, मति माने बुद्धि बेटी, और मैं मेरी बुद्धि बेटी को आपके लिए समर्पण करना चाहता हूं महाराज। अच्छा भाई, ऐसी तुम्हारी बुद्धि में क्या है जो तुमको ऐसा वर इसके लिए नहीं मिला? बोले इतमति रूप कल्पिता भी तृष्णा, इसके अंदर मेरी बुद्धि के अंदर किसी प्रकार की आज तक तृष्णा नहीं जगी, और संसार में ये तृष्णाएं जीवन के खेल को बिगाड़ने वाली होती है। भगवान, मैं मेरी बुद्धि बेटी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि बेटी के समान संसार में चतुर कोई नहीं है, इसके अंदर कोई भी तृष्णा नहीं है, ये वितृष्णा है। आज मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कहा अब अंतिम इच्छा क्या है आपकी, आप बताओ। बोल ऐसा समय अब बार बार आने वाला नहीं है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है गोविंद, मुझे 100 जन्म की याद है कि मैंने मेरे जीवन में कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसको मैं प्रायश्चित कर सकूं, पर ये बताओ मुझे अंतिम समय पर ये बाणों की सैया मिली है, इसका कारण क्या है? तो मेरे भगवान कहते हैं, गोविंद कहते हैं, अवश्य में भुक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो प्राणी जब कर्म करता है, ना जाने हमारा ये एक अक्रम बन गया और वो कौन से जन्म में जाकर के उसका प्रायश्चित करना पड़ जाए। हम अनादि कालों से जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अनादि कालों से संसार चल रहा है, और इस संसार में ना जाने हम कहां कहां भटकते हुए आ रहे हैं। और मेरे गोविंद ने कहा कि आपको एक दिव्य दृष्टि और देता हूं, 100 वर्ष के बाद एक जन्म और देखो आपने कौन सा अपराध किया। और भीष्म पितामह ने ध्यान लगा करके देखा तो बाण की नोक से एक 2 मोड़े की, जिसको संस्कृत में चाकलेंड बोलते हैं और देहाती भाषा में जिसको सावड़ बोलते हैं, 2 मोड़े के सर्प को आपने कांटों पर डाल दिया था और उसके प्राण 54 दिन में निकले हैं, और उसी का प्रायश्चित आज आपने किया है। 54 दिन आपको बाणों के सैया पर लटके हुए हो गए हैं, और एक एक बाण पूरे शरीर में विदीर्ण होने पड़ा है, और मृत्यु का दिन गिनने लगे भीष्म पिता में। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, जब तक विचार नहीं आएगा तब तक मृत्यु होने वाली नहीं है। आज वो शुभ घड़ी आ गई है, सूर्य उत्तरायण है, माघ का महीना है, और साक्षात त्रिलोकीनाथ सामने खड़े हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, अब मेरे इस जीवन में कोई कामना नहीं है, और आप जब सामने खड़े हैं, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, ऐसा समय दोबारा मुझे मिलने वाला नहीं है, और मैं इस शरीर का भी यही अंत करना चाहता हूं। आज पांडवों के सामने देखते देखते और भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आज पांडव अपना राज चला रहे हैं, और मेरे गोविंद पांडवों को राजश्री दिला करके चले गए द्वारका में, और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया।
जो बालक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है, अपने से गुरुजनों के को प्रणाम करता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उनके लिए जीवन में 4 चीज मिल जाती है कि अभिवादनशीलस्य वृतोपसेवनः, अभिवादनशीलस्य नित्यो वृतसेवनः, चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। देखो, मार्कंड ऋषि के जब जन्म हुआ था मार्कंड जी का, तो उसको 11 वर्ष की ही केवल संजीवनी जीवन मिला था। जब मार्कंड जी का जन्म हुआ तो उनको कितनी आयु थी? बोले केवल ये 11 वर्ष ही जीवित रहेंगे, 11 वर्ष व्यतीत होने के बाद में चले जाएंगे। लेकिन एक बार मार्कंड ऋषि ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया है और देवर्षि नारद ने कहा चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। और जैसे ही देवर्षि नारद ने यह कहा, मार्कंड जी तुरंत हंस गए, जोरदार हंसी आई है। देवर्षि नारद ने कहा अरे हमने आपको आशीर्वाद दिया, आपको हंसी आई? बोले हाँ, इसीलिए तो मैं हंसा हूं महाराज, मुझे 11 वर्ष बाद मरना है और आपने मुझे चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव ये आशीर्वाद दिया है। और संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। नारद जी ने कहा ये तो बिल्कुल चक्कर पड़ गया हमसे। नारद जी व्याकुल होने लगे, बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलें। और ब्रह्मा जी के पास गए हैं और जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में मार्कंड ऋषि ने प्रणाम किया है और ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। तुरंत हंस गए, ठा लगा करके जोर से मार्कंड ऋषि हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, कैसे हंसी आई? बोले मुझे 11 वर्ष बाद मरना है महाराज और आपने मुझे चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, ये अखंड सौभाग्यवती का वरदान आप दे रहे हैं मुझे, ये आयु का मुझे वरदान मिल चुका। ब्रह्मा जी ने लेकर जोका देख करके कहा हाँ बात तो बिल्कुल तुम्हारी ठीक है, आपको तो 11 वर्ष बाद मरना है, लेकिन मैंने जो वचन दिया है तथास्तु ऐसा ही होगा, आयुष्मान भव। मार्कंड ऋषि को इतना ये प्रणाम करने की शक्ति है। जो 11 वर्ष में मरना था उसी मार्कंड ऋषि ने 28 महाप्रलय को देख लिया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये प्रणाम करने की शक्ति, ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अपने से बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, अपने से जो सम्माननीय पुरुष हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबके लिए हमें हाथ जोड़ करके प्रणाम करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज हमें प्राप्त हो जाती है। भगवान ने जाकर के अपने माता पिताओं के चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रसन्नता से साथ में द्वारका में रह रहे हैं। जिस बालक की रक्षा करके गए थे, गर्भ में बचाया था, आज उस बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सुखासन लगा करके बैठ गए। और ऐसा आसन लगाया, चारों तरफ देख रहे हैं कि वो कहां चला गया जिसने मुझे गर्भ में बचाया था। उदास हैं, परीक्षा करते करते सबको देख रहे हैं और उसी बालक का नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। और जन्म बाद में लिया, गर्भ में ही बचाया लिया, भगवान ने इसकी रक्षा की थी, इसलिए इसका दूसरा नाम विष्णुरात रखा। बोले विष्णुरात महाराज की जय। और समय समय पर बच्चों को सुंदर उपदेश देना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरे ये न बाल पाठते। वो माता पिता तो बड़े शत्रुओं से बालक के, जिस बच्चे के लिए समय समय पर शिक्षा प्रदान नहीं कराई, समय पर पढ़ाई लिखाई नहीं, अच्छे संस्कार नहीं दिए, उस बच्चे के वो माता पिता शत्रु माने जाते हैं। आज मेरे गोविंद ने सुना कि मेरी बहन के यहाँ बालक ने जन्म लिया है, चलो छोचा कुर्ता टोपी लेके मैं भी चलूं। आज मेरे गोविंद आए और वो बालक उदास बैठा था, आज जैसे मेरे गोविंद को देखा खिलखिला करके हंसने लगे। बोले ये तो वही आ गए जिसने मुझे गर्भ में बचाया था।
प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस बच्चे के लिए सबने आशीर्वाद दिया है और बड़ा सुंदर राजकाज चल रहा है पांडवों का। मेरे गोविंद आशीर्वाद देकर के और अर्जुन को साथ लेकर के पुनः वापस द्वारका में चले गए। इधर पांडव अपना राजकाज संभालते हैं और वो बालक जो परीक्षित है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जब पांडव अपनी गोष्ठी बनाते हैं राज दरबार में, जब चर्चा करते तो बड़ी शांत से सुनता है। इधर द्वारका में परिवार में विकृति फैल गई। नशा नास्ति इति नासहा, नशा करने पर पूरा परिवार नष्ट हो गया यादवंशियों का। जितने भी यादव थे सब समाप्त हो गए। भगवान ने शोक में जाकर के, सोमनाथ बैरावल गुजरात में स्थान है, वह बैठे हैं और अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे चले जाने के बाद में 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। आप जितने यहाँ द्वारका में शेष सदस्य बच्चे हैं सबको हस्तिनापुर ले जाओ। अर्जुन विचार कर रहे हैं, प्रभु नेत्र से आंसू बह रहे हैं, ये आपकी दशा किसने किया है? क्योंकि बहेलिया ने बाण लगा दिया था। आज अर्जुन जैसे उनको लेकर के आए तो भील, भगवान के योग माया द्वारा भील आए और उन गोपिकाओं को रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन वो समझ गए कि ये तो प्रभु की कृपा है। जिस गांडीव ने पूरे महाभारत को जीत लिया था, आज वो महाभारत का जो गांडीव है वो कार्य नहीं कर पा रहा है। ठाकुर जी लीला संपन्न करके धराधाम से चले गए। अर्जुन रोते हुए हस्तिनापुर में आए और यहाँ धर्मराज ने पूछा, अर्जुन आप एक बार द्वारका चले जाएं तो तुम सुध-बुध भूल जाते हो, हस्तिनापुर की ओर तो आते ही नहीं। अरे आप एक बार कृष्ण के साथ में चले जाते हो तो घर का तो होशाबाश नहीं रहता तुमको। देखो हमारा छोटा सा जो पौत्र है यानी नाती, ये परीक्षित कैसा होनहार हो रहा है, सब बातों को सुनता है बैठ करके बड़े गौर के साथ में। आज अर्जुन बोल नहीं पा रहे। धर्मराज ने कहा, अर्जुन आप उदास क्यों हो? आपके मस्तक पर जो तेज था वो कहां चला गया? 3 प्रकार से मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है, ध्यान से सुनो। अगम्या पर स्त्री समागम करने पर मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है, और गलती से गाय का वध हो जाए तो भी तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरी बात है, जिसके बगैर हम जीवन में कभी रहना नहीं सीखा और वो हमें छोड़ करके चला जाए तो भी तेज नष्ट हो जाता है। बोले संत भगवान की जय हो। पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन है वो मंच पर आ जाए। महाराज श्री संत भगवान जय हो। जितने भी संत भगवान में विराजित हैं इस पावन प्रांगण में, सबके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मंच पर आ जाएं तो हमारी भी शोभा बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो। और मेरे मन में तो यही बड़ो चावे संतन को देखो आवे तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चावे संतन को देखो आवे तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चावे संतन को देखो आवे तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चावे को देखो आवे तो। संत हमारे माता पिता है, संत ही भाई बन।
बंधु। संत हमारे माता पिता है, संत है भाई बंधु। संत हमारे माता पिता है, संत है भाई बंधु। संत मिला मैं राम से, संत मिला मैं राम से, संत मिला मैं राम से, संत मिला मैं राम से। काटे या मैं के बंद, संतन को देखो आवे तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाहे, संतन को देखो आवे तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाहे, संतन को देखो आवे तो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। आज अर्जुन का तेज नष्ट हो चुका है और बार बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा है कि अर्जुन आपका तेज कहां चला। अर्जुन ने रोते हुए गर्दन नीचे लटका करके कहा, भैया जिसके बगैर हमने जीवन में कभी जीना नहीं सीखा और जिन्होंने हमारे जितने भी संकट आए थे उन संकटों में सदा सदा के लिए साथ रहे, और आज हमारे वो गोविंद इस दुनिया में नहीं रहे, वो संसार छोड़ करके धराधाम से चले गए। आज इन बातों को जैसे ही माता द्रौपदी ने सुना, माता कुंती सामने खड़ी है, जैसे महाराज दशरथ जी के प्राण निकले थे, सुमंत जी से कहा है महाराज दशरथ जी ने कि सुमंत, राम जी को आप वन के लिए ले जाओ, 5-6 दिन वन में घुमा करके वापस लेकर के आ जाना। आज महाराज दशरथ जी की आज्ञा को सिर पर धारण करके सुमंत जी राम जी को रथ में बैठा करके ले गए और सुमंत को सोता हुआ छोड़ करके राम जी वन के लिए निकल गए। और वापस जब सुमंत आए हैं अयोध्या में तो महाराज दशरथ महलों में मूर्छित अवस्था में पड़े, और जैसे सुमंत के कड़ामों की आवाज महाराज दशरथ के कानों में गई, थोड़ा होश आया और महाराज दशरथ जी ने पूछा, हे सुमंत, राम जी को लौटा करके ले आए क्या? आज सुमंत के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और कहा, महाराज वो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं थी जो राम जी को मैं लौटा करके ला पाऊं। अयोध्या छोड़े राम जी को 6 दिन हुए थे, आज महाराज दशरथ के मुख से 6 बार राम का नाम निकला है कि राम राम कह, राम कह, राम राम कह, राम तन पर हर रघुबर बिरहो, राव गए सुरधाम। आज अपने पुत्र के वियोग में महाराज दशरथ जी ने जैसे प्राणों को त्यागा, ऐसे ही माता कुंती ने जैसे सुना कि हमारे हर पग पग पर जिसने रक्षा की थी, हमको महाभारत को जिसने जिताया, आज हमारे गोविंद इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ करके चले गए। माता कुंती धड़ाम से नीचे गिरी और गिरत के में ही प्राणांत हो गया। और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे अर्जुन, इतने दिन के बाद में तो आप आए, इतना दुखद समाचार लेकर के आए हैं। ऐसा है जब हमारे गोविंद इस धराधाम पे नहीं रहे तो अब हमें भी रह करके क्या करना है। आज अपने पुत्र नाती यानी परीक्षित जी को बुलाया और हस्तिनापुर का राजा बना करके और कहा, बेटा जीवन में 3 बातों को जरूर याद रखना। आंखों के सामने गलत कार्य हो रहा है उसको रोक देना, और शरण में एक बार कोई भी आ जाए, चाहे शत्रु क्यों ना हो, उसे क्षमा कर देना। और तीसरी बात है, बेटा संत ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार मत कर देना।
हमेशा के लिए सदैव संत ब्राह्मणों का सम्मान करना। द्वार पर कोई भी अतिथि आ जाए उसका सम्मान रखना है। ये उपदेश देकर के पांडव परीक्षित जी महाराज को उत्तराधिकारी बना करके चले गए। कहा? स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया है। उत्तराखंड की यात्रा को आरंभ किया और सीधे कहां गए हैं? बद्री विशाल, जहां बर्फीले पहाड़ हैं और वहीं सरस्वती का उद्गम हुआ है, माता सरस्वती का निवास है। आज पांडवों ने जाकर के माता सरस्वती से रास्ता मांगा है कि हे मां, हमें इसी रास्ते से जाना है, आप हमें थोड़ा मार्ग दे दीजिए, रास्ता छोड़िए। माता सरस्वती ने रास्ता नहीं दिया। भीम ने क्रोध में आकर के एक शिला को उखाड़ कर पटक दिया। आज भी आप जब बद्री विशाल को जाओगे, दर्शन करोगे, तो वहां उस शिला का दर्शन होगा। उस शिला का नाम है भीम शिला, आज भी पड़ी है। और उस शिला के ऊपर होकर के पांडव निकल के गए और आगे जाकर के अंतिम भारत का लास्ट गांव है, जिस गांव का नाम है माना गांव। ये भारत का अंतिम गांव है। आगे चल जाओगे तो आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे फिर चीन की सीमा आरंभ हो जाती है। उसी रास्ते से पांडव निकल के स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए और जिन जिन के अंदर जैसी सामर्थ्य थी वो बर्फीले पहाड़ों में और गल करके समाप्त हुए। सह स्वरूप शरीर के द्वारा एक धर्मराज युधिष्ठिर जा रहे हैं, लेकिन बगल में एक कुत्ता चल रहा है। भैया, आजकल लोगों में कुत्ता पालने की बहुत बड़ी विडंबना हो गई है? ये कुत्ता कोई और नहीं है, साक्षात यमराज है। और धर्मराज युधिष्ठिर को रोक दिया गया है, बोल आप स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके साथ कुत्ता चल रहा है। आजकल घरों में लोग कुत्ता पालते हैं। पहले दरवाजों पर लिखा रहता था स्वागतम, राम राम साहब, आओ जी। और आजकल क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। हालांकि रहते अंदर आदमी उसमें, लेकिन द्वार पर क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। जिस गौ माता से हमारा सदैव कल्याण होता है, स्वयं भगवान जिसके कारण अवतार लेके आते हैं, विप्रधेन सुर संत लीन मनुजो अवतार। आज उस गौ माता का तो हमने तिरस्कार कर दिया और कुत्ता पालने लग गए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। मैं कहता हूं, पूछता हूं, कुत्ता दूध देता है? कुत्ता को रोटी खिलाने का अधिकार है, कुत्ता पालने का अधिकार नहीं है। कुत्ते को हम रोटी खिला सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से उस कुत्ते को छुड़ाया और सीधे स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। एक क्षण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर नरक की कामना की है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक बार जीवन में थोड़ा सा जो झूठ बोला और अश्वत्थामा हता, यानी अश्वत्थामा जो हाथी था वो मारा गया था। एक उसी के प्रति धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हता, यानी अश्वत्थामा मारा गया। इस जगह पर एक झूठ निकली, उसी के कारण और धर्मराज युधिष्ठिर को एक क्षण के लिए नरक की कामना की गई। बाकी फिर उन्हें सभी पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए और यहाँ महाराज परीक्षित अपना राज चला रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।
राजा तो कैसे चलना है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है, ओ श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो आज बजाते गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है हरि गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है 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 गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो गाइए श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो तालियों से सेवा करते हुए मेरो है गोपाल मेरो है, हरि मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल जोड़ैया नंदलाल मेरो है, गोपाल जोड़ैया गोपाल मेरो है, गोपैया चरैया गोपाल मेरो है, गोपैया चरैया गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो ताली बजाते हुए हरि मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ तो ताऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, अरे वो ताऊ जी को भैया नंदलाल मेरो है, ओ तो नंद को नदैया नंदलाल मेरो है, ओ नंद को नदैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, भगवान मेरो है, अरे गोपाल मेरो है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
जो आप स्वागत की कड़ी में आप देख रहे हैं, आजू से पधारे हुए हमारे भक्तजन भागवत भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, आप सब लोग सम्मान करें, क्योंकि जहां भगवान का सम्मान होता है भगवान उनका सदा सदा के लिए सम्मान रखते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान की उनके ऊपर कृपा बरसती रहे, सदैव इनका परिवार है जो आनंदित रहे, इनके जीवन में मंगल कामनाएं बनी रहे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरि वृंदावन के धाम जगत में, हरि वृंदावन के धाम जगत में, सब धामन को मोहती है यहाँ राधे राधे होती है, राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, राधे राधे होती है। हरि वृंदावन के धाम जगत में, 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 सब धामन को मोहती है राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। ताली बजाते वृंदावन में जब तू आयो, 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 तेरे राधे नाम न गायो, तेरे राधे नाम न गायो, बुद्धि कहाँ तेरी सोती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। राधे होती है, राधे होती है,
शंकर गोपी बन कर आयो, 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 दक्षिणी चीर साथ में लायो, दक्षिणी चीर साथ में लायो, बजरंग पहनी धोती है यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है, यहाँ राधे राधे होती है। हरे वृंदावन के धाम जगत में, वृंदावन के धाम जगत में, सब धामन को होती है यहाँ राधे राधे होती है, 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 यहाँ राधे राधे होती है। भोले बाबा के हरिलाल की जय। देखो अब थोड़े 10 मिनट का आप लोगों के लिए लंच दिया गया है। आप बड़े प्रेम के साथ में प्रसाद ग्रहण करें, जलपान कर लें। केवल 10 मिनट का समय है। एक और